नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ भंडारी, जय त्रिकाल, जय वीर हनुमान, महाबली बजरंगबली। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के बेहद ही अच्छा और उनसे भी बहुत सुंदर वीडियो में। तो मिथुन राशि वालों, बेटा किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। आने वाले अगले 3 दिनों में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस भविष्यवाणी को कमजोर मत समझना, क्योंकि गुरु जी ने घंटे की मेहनत लगाकर और ग्रह नक्षत्र की चाल को परख कर आज की इस खास वीडियो का निर्माण किया है। आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटना अब होने वाली है। जिस इंसान के आप बेहद करीब रहे थे, जिस चीज के आप बेहद करीब थे भगवान, अब तुम्हें उसके लिए तड़पने वाले और जिंदगी में एक बहुत बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। किसे तुम्हें धोखा मिलेगा और किसे तुम्हें छोड़ना होगा। वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आज तुम्हारे सामने आएगी, जो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े कर देगी। इसीलिए बिल्कुल अंत तक देखना। क्यों कि कभी कभी हमें किसी को छोड़ना पड़ता है, किसी को पकड़ना पड़ता है। सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुम किसी को धोखा देने वाले हो, जाने या अनजाने में, वह तो वीडियो देखकर ही पता चलेगा, या फिर तुम्हें किसी से धोखा मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी गुरु जी ने आज की इस वीडियो में कर दी है। तुम थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक देखो, समझो और जनों की तुम्हारे साथ आने वाले 3 दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि तुम बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो। तुम्हें बहुत जल्दी कोई भी मूर्ख बना देता है, कोई भी तुमसे अपना काम निकलवा लेता है। हमेशा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसके लायक हूँ, व्यक्ति की मदद करता हूँ, इस व्यक्ति के साथ रहता हूँ, हमेशा मैं इसके लिए सब कुछ किया। लेकिन फिर भी जब आपको जरूरत पड़ती है, तब कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, कोई भी तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनता, तुम्हारे फैसलों पर कोई भी अपनी राय नहीं देती है। आखिर लोग तुम्हें कम क्यों समझते हैं? आखिर लोग तुमसे केवल मतलब की दोस्ती क्यों रखते हैं? हर इंसान तुम्हारे से तभी बोलता है जब कोई मतलब होता है, और तुम बेमतलब ही सबके साथ खुला मिल जाते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह दुनिया कलयुग की दुनिया है। यहाँ पर तुम्हारा जन्म भले ही कलयुग में हुआ है, लेकिन तुम बचपन से भगवान के बच्चे रहे हो। तुमने अपने घर में अच्छे संस्कार सीखे हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचपन से भगवान की भक्ति से जोड़ा है, जिस वजह से तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हृदय अच्छा है, परमात्मा तुम्हारा हृदय में बसे हैं। तुम किसी का बुरा नहीं करते, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचते। यहाँ तक कि रास्ते में कोई जानवर भी तुम्हें तकलीफ में दिख जाता है, तुम्हें पीड़ा हो जाती है, तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसे ही धोखा दे दो। यानी उन लोगों से पीछा छूट वालों आने वाले 3 दिनों में जो कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बनाना चाहते हैं। आज के दौर में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बना है, क्योंकि तुम्हारा हृदय में परमात्मा है। तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता मां भवानी परी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार जिस पर हमें विश्वास होता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लुटा देते हैं। उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं।
लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें यह समझ रहा है कि तू यह काम मत कर, तू इस बात को नजरअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बताकर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ाना है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जरा अपने आसपास नजर घुमाइए, अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं, जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उत्साह रहे हैं, जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना, अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को धोखा दे देना, वरना तुम्हारी जिंदगी ये इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगा, जहां तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। यह बात ध्यान में रखना। ग्रह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है, तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ रहे थे। जी हाँ, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बना रही है, वहां पर बहुत ही जबरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वह इस साल डंकी की चोट पर तुम्हारे बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी। जैसे कि व्यापार में, वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हाथ में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे, बहुत ज्यादा ठंड है ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये बहुत शर्म की बात है। अब गृह संयोग बहुत अच्छा है, जो शनि की ढैया लगी हुई थी वह समाप्त हो चुकी है, यानी संदेश की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाने वाली है, तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 6 से 7 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। यह परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने यह बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी यह भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लड़कर रहे हैं, तो भी यह संकेत है, क्योंकि वह भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वह बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि यह मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब यह जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो।
अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दें कि यह दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखे। इसलिए पल पल में निर्णय लो, अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात काट बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वह व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वह अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वह कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वह अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वह तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वह समझ जाता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मक उसे सांप के जहर को भी काट देती है। वह इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वह कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप ने ही डसा था। तब उसे इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वह इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वह मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं। लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो यह बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुना कि तुम्हारे घर के कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ाने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने यह चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दिया। जी हाँ, बता दूं। अब तुम्हें अपने आप को यह समझना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहले वह चीज निकल कर आ रही है। कोई भी कांटेदार पौधा, अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शो पीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि यह तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वह एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखती है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वह स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना, अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। जी हाँ, अब आपकी जिंदगी बदलने का यही शुरू हो चुकी है जी। बस जो बातें हम आपको वीडियो में बताए हैं उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। जी तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोड़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है।